अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम समर्स के लिए एक स्टाइलिश और ख़ूबसूरत सा गला स्टिच कर रहे हैं। बाय द वे ये कुर्ता मैंने अपने लिए कट किया है और इस पर मैं अपना नेक डिज़ाइन स्टिच करूँगी। वैसे कुर्ता कटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। कटिंग के लिए इतना बड़ा मैंने बुकरम का पीस लिया है और मीडियम साइज़ गला अपने लिए मैं स्टिच कर रही हूँ। 4 इंच चौड़ा और 4.5 इंच तकरीबन इसकी लंबाई मैंने रखी है। अच्छा, अब इसको हम गोलाई की शेप दे देंगे। बॉक्स बनाकर गोल गला हमें यहाँ पर कट करना है। बिगनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग दिखाई जा रही है, तो इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। गला ऐसे आपने कट कर लेना है। ये हमारा गला तैयार हो गया है कटिंग। और ये एक और पट्टी है, इसको मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि इस तरह से हम अपने गले को डिज़ाइन करने वाले हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इस कटिंग को आपने रखना है अपने शर्ट या कुर्ते के कपड़े पर डबल करके और इसको पिन अप करना है। पिन अप करने के बाद आप इसके बिल्कुल बराबर में निशान लगाएं, बिल्कुल बराबर में लगाना है। और फिर इस निशान से पहले आपने एक और निशान लगाना है और ये होगा हमारा कटिंग के लिए। ठीक है, कटिंग आपने फ़र्स्ट वाले निशान पर नहीं लगानी है, इस पर लगानी है। थोड़ा सा ही मार्जिन छोड़िएगा, ज़्यादा नहीं, ऐसे फिर हमारी बुकरम लगेगी इस तरह से। ठीक है, ये आगे का स्टेप है। अच्छा, अब हमने गला कट कर लिया अपने शर्ट या कुर्ते के कपड़े पर, तो ये जो सेंटर का निशान है जो मैंने प्रेस करके बनाया था, इस पर भी आप इसको ऐसे गहरा करके निशान लगाएं। इसके बाद वाले स्टेप में ये पट्टी है जिसे मैंने तैयार किया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, पट्टी के बीच में से हम इस तरह से कट करेंगे और 2 कट्स इस तरह से हम दोनों साइड्स राइट एंड लेफ़्ट पर लगाएंगे। टोटल लेंथ गले की कितनी बनेगी ये भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। 16 या 17 बिल्कुल मुनासिब रहता है मीडियम साइज़ गले के लिए। स्मॉल के लिए भी 16 से 17 आप रख सकते हैं। अच्छा, इस पट्टी की चौड़ाई है 2 इंच और लेफ़्ट राइट में जो लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई हैं इनकी चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। इंच टेप की बैक साइड पर आप देखें 1 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। ये पाइपिंग के लिए लाइंस ड्रॉ की हैं बिगनर्स की आसानी के लिए कि हमें इतनी चौड़ी पाइपिंग बनानी है। अच्छा, ये पट्टी मैंने तैयार की हुई है, इसकी बैक साइड पर 0 बुकरम लगाई है। ये पाइपिंग के लिए कपड़ा है वाइट कलर का, तो आप जिस कलर की पाइपिंग लगाना चाहते हैं उसके पीछे 0 बुकरम को प्रेस करके इस तरह की लाइंस भी ड्रॉ कर लीजिएगा। इस लाइंस की जो चौड़ाई है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्टेप्स आपने पहले ही तैयार करके रखने हैं। 4 इंच चौड़ी ये पट्टी है और 16 इंच लंबी है और लाइंस जो मैंने ड्रॉ की हैं उनकी जो चौड़ाई है वो भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो ये स्टेप्स आप स्टिचिंग से पहले तैयार करके रखें ताकि आपकी स्टिचिंग कटिंग सब सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाएं। ये बॉबिन में मैंने डबल धागा भरा है और फिर इन लाइंस को फॉलो करते हुए हम इन पर आसानी से अपनी स्टिचिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टिचिंग के पहले स्टेप से। बॉबिन को सही से आप सेट कर लें और इसके बाद इन लाइंस पर आप स्टिचिंग को स्टार्ट करें। वैसे मैं 2 कलर के धागे इस पर इस्तेमाल करने वाली हूँ। चौड़ाई मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, 3.5 इंच तकरीबन 4 इंच आप रख सकते हैं इसकी चौड़ाई। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये आप पर डिपेंड करता है, जो आपको पसंद आए उस हिसाब से आप करें। 2 लाइंस छोड़कर फिर तीसरी लाइन में मैं यहाँ पर स्टिच कर रही हूँ और जो 2 लाइंस मैंने छोड़ी हैं यहाँ मैं किसी और कलर के धागे से स्टिचिंग करूँगी। तो थ्रेड्स की जो कलर्स हैं उनकी सिलेक्शन आप अपने सूट के हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अच्छा, ये गला बहुत जल्दी इंशाल्लाह स्टिच हो जाएगा क्योंकि इसके सारे स्टेप्स बड़े आसान हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये पट्टी तैयार करनी है और इसके अलावा जो नीचे वाली पट्टी है उस पर थोड़ी मार्किंग्स वगैरह करनी है
और कोई इतना मुश्किल स्टेप इस गले में नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत हल्का फुल्का सा भी है। अच्छा, हमने अपनी अब दूसरे वाले थ्रेड की तरफ आ रहे हैं। इस थ्रेड को मैंने डबल करके लगाया है और अब इसको हम बाकी जो लाइंस रह गई हैं उस पर स्टिच कर लेंगे। मैंने 2-2 करके लाइंस की हैं, आप 3-3 करके भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक एक भी लगा सकते हैं। ये वाला स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो स्टेप है यानी कि पाइपिंग की स्टिचिंग वाला, वो आप गौर से देखें। स्पेशली जो नए सिलाई करने वाले हैं, जो बिगनर्स हैं, वो इस स्टेप को गौर से देखिएगा एक मर्तबा। और अगर आप साथ साथ सिलाई भी कर रहे हैं तो फिर थोड़ी सी आपने ये करना होगा कि स्पीड को आप स्लो कर लें वीडियो की, ताकि आपको एक एक चीज़ सही से समझ में आ जाए। क्योंकि स्टिचिंग के टाइम, कटिंग के टाइम मैं वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। 2 इंच चौड़ी पट्टी, दोनों पट्टियों को हमें 2-2 इंच चौड़ा रखना है, ठीक है। हाफ़ कर लेंगे इसको। और 16 इंच लंबी ये पट्टी है, मैंने पहले भी आपको दिखाया था। अब ये है हमारा गला जिसको हमने कटिंग पर छोड़ा था और ये पट्टी हमने चिपका ली थी। अब इसको गले को उल्टा रखना है और पाइपिंग को ऑब्वियसली नज़र आ रहा है, सीधा रखा है मैंने नीचे। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस लाइन पर जो मैंने ड्रॉ की है। इससे आपकी स्टिचिंग बेहद आसान हो जाएगी। किसी किस्म की परेशानी का, कन्फ्यूजन को आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि होता ये है कि पाइपिंग जब हम स्टिच कर रहे होते हैं, दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ। हाँ, तो होता ये है कि जब हम पाइपिंग स्टिच करते हैं तो वो ऊपर से चौड़ी, पीछे से पतली, इस तरह के बिगनर्स के साथ मसाइल आते हैं। तो इस लाइन को ड्रॉ करने से आपकी पाइपिंग बहुत सफाई से और एक ही साइज़ की लगेगी ऊपर से नीचे तक। पहले हाथ से सेट करना है आपने इसको और इसके बाद आप इसको प्रेस कीजिएगा, ठीक है। दूसरी साइड से भी ऐसे ही आप इसको सेट करें। अब मैं इसको पाइपिंग की शेप दूंगी। मोड़ना कैसे है, ऐसे आप इसको मोड़ें और इस पे भी आप पहले इस्त्री कर सकते हैं ताकि इंतहाई सफाई से सारा काम आपका हो जाए। बिगनर्स के लिए मैं ये स्टेप सजेस्ट करूँगी कि आप हर स्टेप पर इस्त्री ज़रूर करें, प्रेस करें इसको सही से। ऐसे आपने मोड़ना है और ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है। बड़ा ही डिसेंट सा और स्टाइलिश सा ये नेक डिज़ाइन है और समर्स के लिए ये मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इसे अपनी कुर्ते पर स्टिच किया है। तो वैसे मैं शुरू में आप लोगों को बोल रही थी कि अगर आपको कुर्ते की कटिंग सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इंशाल्लाह मैं उसे अपलोड कर दूँगी। अच्छा, दूसरी साइड से भी हमने सिलाई लगाई है। अब इसका जो अगला स्टेप है वो बहुत अहम है, प्लीज़ उसे आप मिस आउट मत करें। और अगर आपने स्पीडिंग पर रखी हुई है वीडियो तो थोड़ा सा स्लो कर लें। यहाँ से हमें क्या करना है, ये वाला स्टेप आपको देखने की ज़रूरत है। ये नीचे की साइड से यानी कि बैक साइड से सिलाई लगेगी इसको सेट करने के लिए। देखिए यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर आपने लगानी है एक सिलाई, उससे ये हमारा गला सेट हो जाएगा। देखें हमारा गला हो चुका है सेट और इसकी गहराई अब आपने कितनी रखनी है, 7.5 इंच मैं रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो अंदर की जो पट्टी है वो मैंने ली है 1 इंच और 2 पॉइंट्स चौड़ी और इसकी लंबाई मैंने रखी है 13 इंचेस तकरीबन। अब इसको हम अंदर की साइड स्टिच कर लेंगे। सेंटर का निशान लगा लिया है। कोई बुकरम मैंने इसमें नहीं लगाई है क्योंकि समर्स के लिए है और गर्मी बहुत पड़ रही है, तो बुकरम को मैंने अवॉइड ही किया है। वैसे आप चाहें तो लगा सकते हैं। विंटर्स वाले जो मैंने स्टिच किए हुए हैं उसमें मैंने बुकरम ज़रूर लगाई थी। आखिर में मैं आपको इस गले का लुक दिखाऊंगी। बड़ा ही प्यारा ये स्टिच हुआ है और मुझे उम्मीद है कि आपका वाला नेक डिज़ाइन भी इतना ही अच्छा स्टिच होगा। अब यहाँ से हम एक सिलाई लगा के इसको क्लोज़ कर देंगे तो इतनी ही हमारी गहराई बन जाएगी।
सारे स्टेप्स हमारे हो चुके हैं। अब आगे सिर्फ़ और सिर्फ आसान स्टेप्स हैं। हम अपना गोल गला जोड़कर इसको फिनिश करेंगे। साइड्स की सिलाई लगाकर इसको फिर हाफ़ कर देंगे और फिर हाफ़ करके दोनों साइड्स पर हम इसे स्टिच करेंगे। तकरीबन इतना मार्जिन आपने छोड़ना है, आपके लिए मैं ये निशान लगा रही हूँ। इतना मार्जिन छोड़ के आप इसकी कटिंग कर लें। बीच का कट लगाकर इसको हाफ़ कर दिया है। अब अपने कुर्ते पर या शर्ट पर, जिस पर भी आप ये नेक डिज़ाइन स्टिच कर रहे हैं, वहाँ इस तरह रख कर आप बुकरम के बिल्कुल साथ साथ दोनों साइड्स पर सिलाई लगा लें। आगे वाले स्टेप्स आई थिंक आप सबको पता ही होंगे, लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही फ़र्स्ट टाइम सिलाई कर रहा है तो फिर उसके लिए मैं ये स्टेप्स दिखा देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में कट्स लगाने हैं, क्योंकि कट्स लगाने बहुत ज़रूरी हैं। कट्स लगाने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं जो कि अंदर की तरफ चली जाएगी। ये सिलाई लगाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे गले में फिनिशिंग आ जाती है, बहुत सफाई से बनता है। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इस तरह से आपने इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, उनको ऐसे मोड़ते हैं। ऐसे मोड़ने के बाद प्रेस करके फिर आप बस तुरपाई कर लें और आपका गला हो चुका है तैयार। तो ये है हमारे गले की फ़ाइनल लुक। ये मैंने ख़ुद बनाए हैं अपने हाथों से, तो ये हैंडमेड हैं और बहुत ही खूबसूरत बने हैं ये लटकन्स। तो कितना प्यारा और डिसेंट सा डिज़ाइन ये लग रहा है। अपने समर्स के ड्रेसेस पर आपने इसे ज़रूर स्टिच करना है। बहुत ही आप इंजॉय करेंगे और आपको खुशी भी होगी अपनी क्रिएटिविटी पर। और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपका नेक डिज़ाइन स्टिच हुआ। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि हर वीडियो आपको टाइमली मिल सके। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी, कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।